नमस्ते, मैं रोहित पोखरियाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी और बहन जी यानी मायावती की तूती बोलती थी, चीफ मिनिस्टर वो रही। लेकिन पिछले कुछ वक्त में उनका वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ नजर आया। कभी समाजवादी पार्टी की तरफ वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया, कभी चंद्रशेखर रावण उस वोट बैंक पर अपनी निगाहें लगाए हुए नजर आए। लेकिन अब आम चुनावों से पहले बसपा जो है कमर कस चुकी है। खुद मायावती जी तमाम अपने एक्सपर्ट्स की राय के बाद, तमाम सर्वेस के बाद और एजेंसीज ने जब उनको एडवाइस किया कि आपको खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना चाहिए, तो अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आपको जनसंपर्क करती हुई नजर आएंगी। क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ रोड मैप है, देखिए। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और जीत के गुणागणित में जुट चुके हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस जहां गठबंधन के लिए धड़े तलाश रही हैं, तो वहीं बसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती निकाय चुनाव के बाद से लगातार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं और बसपा की खोई जनाधार को कैसे लाया जाए उस पर मंथन करती नजर आ रही है। सोर्सेस की माने तो पार्टी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को यूपी समेत कई राज्यों में ठीक फीडबैक नहीं मिला। अब मायावती को खुद मैदान में उतरने की जरूरत बताई गई है और यही वजह है कि एजेंसियों के सर्वे और सलाहकारों के फीडबैक पर लोकसभा चुनाव से पहले बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हरियाणा से इसकी शुरुआत कर सकती हैं और यूपी में भी पुराने तेवर दिखाने की तैयारियां हैं। बसपा के खोते जनाधार और पिछले चुनाव के प्रदर्शन पर वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी कहते हैं कि आज मायावती बूथ और कैडर कैंप की बात कर रही हैं। यही प्रयोग काशीराम जी ने किया था और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। अब फिर से अगर बसपा मुखिया कार्यकर्ताओं का हौसला खुद बढ़ाएंगी तो तस्वीर बदल सकती है। ठीक सर्वे है और वो यथार्थ परक भी है। मायावती जी को उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और इवन मीडिया भी क्रिटिसिज्म इस बात को लेके हमेशा करती रही है कि मायावती जी घर बैठ के या खाली जब कोई बहुत इशू हो जाए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपनी बात को या पार्टी की बात को रख देती हैं। कैडर, बूथ जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए अति अनिवार्य तत्व हैं कि उनका कैडर हो, उनके बूथ मजबूत हों, उस पर मायावती जी खाली संदेशों खेती करती रहीं कि अपने कार्यकर्ताओं के बूथ मजबूत करिए, कैडर मजबूत करिए, लेकिन कैडर के लोगों से मिलना नहीं, बूथ के लोगों से मिलना नहीं। तो वो एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। हाँ, ये बात सही है कि बसपा का जो भी मजबूती आई वो काशीराम जी की वजह से आई। काशीराम जी ने साइकिलों से, पैदल और लोगों के यहाँ घर घर जाके अपनी जाति के लोगों को, पिछले लोगों को, दलित लोगों को, उन लोगों को जाके अपनी बात समझाने की कोशिश की और उनको खड़ा करने की कोशिश की। चूँकि एक ये कहा जा सकता है कि चूँकि मायावती जी को बनी बनाई पृष्ठभूमि मिली या पार्टी उनको काशीराम जी ने तैयार करके दे दी और उसका नेतृत्व उनको दे दिया, शायद वही गड़बड़ी रही कि मायावती जी ये समझती रही कि शायद ये हमारे कार्यकर्ता जो हैं या बूथ के लोग हैं, ये हम मजबूरी इनकी है कि ये हमसे जुड़े रहें। लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसा हो, या राजनीतिक दलों में या परिवार में भी ऐसा होता नहीं है। संगठन में मायावती ने जो डिस्टेंस रखा, उस डिस्टेंस का कारण ये रहा कि आज पार्टी कहाँ से कहाँ चली गई। इतना ही छोड़ दीजिए, शायद ये तो बूथ और पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की बात है। आप देख लीजिए कि पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, जितने भी जो काशीराम जी ने तैयार किए थे, जिनका एक जनाधार तैयार जिनका अपना बन गया था, उन सबको एक एक करके मायावती जी ने बाहर कर दिया। अब मायावती जी के पास ना तो मायावती जी के पास कोई वोट बैंक है, वो एक जो काशीराम जी जोड़ गए वो जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका अपना निजी कुछ नहीं है। वैसे ही जो काशीराम जी ने नेता तैयार किए थे और उनका वोट बैंक बन गया था, उनके फॉलोअर्स बन गए थे, उनको मायावती जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस वजह से पार्टी अधोगति को प्राप्त हुई।
या पार्टी जो कमज़ोर दिनों दिन होती चली गई। लेकिन अब ये सुनने में आया है कि मायावती जी की जो रिपोर्ट मिली है उस आधार पर अब मायावती जी के शायद ये दिमाग में ये बात आ गई कि चुनाव को अब जीता नहीं जा सकता जब तक हम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद नहीं करेंगे, या कार्यकर्ताओं से हम मिलेंगे नहीं, या कार्यकर्ताओं के यहाँ जाएंगे नहीं। मुझे कोई ऐसा घटनाक्रम याद नहीं है कि पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के शादी में, ब्याह में, दुख में, सुख में किसी में ये गई हों। तो जब आप किसी के सुख दुख में नहीं खड़े होंगे तो दूसरा आपके उसमें क्यों खड़ा होगा? एक सीधा सा गिव एंड टेक का बात है, वो चाहे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हो, चाहे कार्यकर्ताओं का, सांसदों का हो, विधायकों का हो, या किसी का भी हो। तो जब आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे, शायद यही उनका कारण है। मुझे लगता है कि अब वो इस पर जोर दे रही हैं और उन्होंने कहा है कि अब हम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बूथ के लोगों से मिलेंगे और अपनी कमेटियाँ गठित करेंगे, उन लोगों से पूछेंगे, उनसे राय लेंगे। करिए वही, लेकिन लोगों का फीडबैक तो लीजिए कि आखिर कार्यकर्ता चाहता क्या है, स्थानीय नेता क्या चाहता है। तो ये जो स्थिति है उसमें बदलाव ला रही। मुझे लगता है कि अगर ये बदलाव लाती हैं तो उससे पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा गति मिलेगी। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव के लिहाज से देखें तो अब तो लोकसभा के चुनाव में कुछ समय नहीं बचा है। अब वो कितना दौरा कर लेंगी, कितने कार्यकर्ताओं से मिल लेंगी, और एक जो राजनीति में परसेप्शन बसपा के बारे में बन गया है उस परसेप्शन को मिटाने में वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि 24 में बहुत लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो पार्टी जो बिल्कुल उनका वोट बैंक खसकता जा रहा था वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहरने की गति जरूर उसको प्राप्त हो जाएगी। कई चुनाव से लोगों को इंतजार था कि बसपा मुखिया मायावती कब कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगी, कब जमीन पे उतरेंगी और चुनावी माहौल तैयार करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 0 पर आ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें हासिल हुई, लेकिन ये 10 सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद आईं। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है। ऐसे में तमाम जो सलाहकार हैं मायावती के, उन्होंने सलाह दी है कि अब उनको पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, चुनाव से पहले उनको मैदान में उतरना होगा। और यही तमाम जो एजेंसियां सर्वे कर चुकी हैं उन्होंने भी यही सलाह दी है। अब इसके बाद मायावती बड़ी रणनीति तैयार कर रही हैं और साफ रणनीति है उनकी कि अब वह चुनाव से पहले चुनावी माहौल बनाएंगी और खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगी, चुनावी रैलियों में शामिल होंगी। तो साफ है कि कहीं ना कहीं मायावती की जो सक्रियता है वो अब देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किससे होगा, लेकिन मायावती ने फिलहाल अभी किसी भी तरीके का पत्ता नहीं खोला है। लेकिन साफ है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी वैसे वैसे तमाम जो रणनीतियां बन चुकी हैं वो ज़मीन पर उतरने लगेंगी। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिलेगा जब खुद बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगी और चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगी। कैमरामैन अरशद खान के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। बसपा के लिए ये लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा वो किसी से छिपा नहीं। पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी मतभेद भूलकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और बसपा को 10 सीटें मिली और 19% से अधिक वोट प्रतिशत भी मिला, जो सपा के वोट प्रतिशत से भी ज्यादा है। सपा बसपा का एक गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और मायावती ने सपा का वोट ना मिलने का आरोप लगाकर गठबंधन से दूरी बना ली। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर कोई पत्ते नहीं खोल रही हैं, लेकिन यूपी समेत कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए बूथ और कैडर कैंप पर जोर दे रही हैं। तो भैया अभी तो चुनावी समर जो है वो शुरू हुआ है, बिसाते बिछना शुरू हुआ है। मायावती भी कमर कस चुकी हैं और आने वाले वक्त में वो आपको जनसंपर्क करती हुई भी नजर आएंगी और खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए जद्दोजहद आपको नजर आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप भारत एक्सप्रेस के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।